सेवा संघ द्वारा इस सत्संग में आपका आगमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हम इस सत्संग में जानेंगे कि मंत्र, तंत्र और यंत्र क्या है, प्रोफेसर नरेश बाबू के द्वारा। इसके पहले हम उन्हें आमंत्रित करें, हम उनके बारे में कुछ बातें साझा करना चाहते हैं। नरेश बाबू ने सन 1997 में अरुणिदिया यानी कि स्काई मास्टर कोर्स पूरा किया। सिंगापुर और नई दिल्ली में स्काई योगा सर्विस के साथ पिछले 10 साल से अधिक सालों से जुड़े हुए हैं। स्काई प्रोफेसर के रूप में स्काई योगा क्लास चलाते हैं तमिल, अंग्रेजी और हिंदी में। पिछले 2 साल से स्काई क्विज भी चला रहे हैं। स्वामी जी के डेली ए नोबल थॉट को अंग्रेजी में अनुवाद भी करते हैं। अभी दिल्ली स्काई एनसीआर के सचिव हैं। नई दिल्ली में एक जापानी बैंक में काम कर रहे हैं। नरेश बाबूजी, अब ये मंच आपका है। जय समृद्ध। जय समृद्ध। धन्यवाद जयप्रकाश जी। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। आज एक स्वामी जी का बहुत अच्छा विचार को हम अभी चिंतन के लिए ले रहे हैं। ये है मंत्र, यंत्र, तंत्र। ये क्या है, क्यों हम इसके बारे में सोचना है, अभी आपको पहले सुनते समय ही ये रहेगा कि ये कहाँ हमारे स्काई योगा के साथ है। मैं तो फाउंडेशन कोर्स किया, ब्रह्म ज्ञान किया, ऐसा सब कई कई स्टेजेस में हूँ, बट कभी भी ऐसा कोई सिलेबस तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। ऐसा क्या स्वामी जी ने बोला है, ये बहुत ही एक अच्छी स्ट्रांग फिलॉसफी है। इस तत्व ज्ञान को हर एक जानना बहुत जरूरी है। इसका मैं बताता हूँ। स्वामी जी क्या बोलते हैं, हर एक मनुष्य के लिए 7 संपत्ति की जरूरत है। वो क्या है? भौतिक संरचना, चरित्र, ज्ञान, कीर्ति, शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य और धन। ये क्या है? ये हर एक को एक दूसरे से भिन्न करके दिखाएगा। भौतिक संरचना मतलब आंख, कान, नाक सब सही स्थिति में है, सब सही सलामत में है कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब चीजें भौतिक संरचना होती है। दूसरा क्या है? चरित्र, गुण। आपका, आप बाकी लोगों के लिए कैसा है, अपने लिए कैसा है, सबको भलाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, या किसी को जो भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है, वो चरित्र हो जाता है। फिर ज्ञान, हर एक की ज्ञान की मात्रा भी फर्क पड़ती है। किसी को सब कुछ आता है, किसी को सब कुछ पहली बार में सीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत समय पर लेके सीखते हैं, बट सीखने के बाद बहुत स्ट्रांग रहता है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, जल्दी भूलते हैं। और यश, यश या कीर्ति, इतनी सुंदर चीज स्वामी जी ने व्याख्या दिया है। हम जनरली, हम यह साधारण में ये सोचते हैं कीर्ति मतलब मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरी शहर में सब मुझे जानते हैं, विश्व में सब लोग मुझे जानते हैं। ये कीर्ति नहीं है। कीर्ति की व्याख्या स्वामी जी कैसे देते हैं? अगर आप अपनी कर्म की वजह से किसी को भलाई पहुंचाते हैं, उस भलाई की वजह से जो खुश होके आपको जो कामना देता है, वही कीर्ति है। सो कीर्ति का मतलब ये नहीं कि मेरे पीछे 100 लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं, 125 देशवासी रह रहे हैं, नहीं। कीर्ति का मतलब है आप कितने लोगों को भलाई पहुंचाया है, आपकी वजह से कितने लोगों को फायदा हुआ है, उस फायदे की वजह से जब उनकी मन से जो कल्याण की कामना निकलती है, वो कीर्ति है, वो यश है। इसके अलावा शारीरिक शक्ति, इसके बारे में तो सब कोई आसान से समझते हैं, तो हमें इसके बारे में ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। फिर है स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भी हर एक का अलग रहता है। कुछ लोग बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, कुछ लोगों का शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर रहता है, उसकी वजह से बीमारियां आती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये सब चीजें होती रहती हैं। फिर धन, धन के बारे में भी वही है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। ये सब उतार चढ़ाव पूरे मनुष्य समुदाय में बहुत सालों से ऐसे ही चल रही है। तो मंत्र, यंत्र, तंत्र, ये तत्व जानने का मतलब है, अगर हमारी अंदर इस 7 गुणों में किसी में कुछ कमी हो तो उस कमी को कैसे ठीक करना है, कैसे अपने आप को और अच्छी तरह से जीवन जीना है, उसके लिए ये मंत्र यंत्र तत्व का जानने की जरूरत है। बस हर एक को ब्रह्म की ज्ञान जरूरत है, ब्रह्म ज्ञान जानना हर एक जीवन के लिए जरूरत है। और इसके साथ साथ आर्थिक जरूरत भी सबके लिए है। क्यों? हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें 3 वक्त हर दिन भूख लगने वाली है, तो काम करके हमारे कर्तव्य को निभा के उस मेहनत की वजह से जो कमाई आती है उससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। तो ब्रह्म ज्ञान जितनी जरूरी है वैसा ही आर्थिक समृद्धि भी जरूरी है। तो इसमें हमें सब लोग समान सबको मिलता है? नहीं मिलता है। कुछ लोगों को ज्यादा है, कुछ लोगों को कम है। तो जिनका कम है उनको कैसे और ऊपर कर लेना है और बढ़ाना है, उसके लिए ये सब चीजें काम आएगा। पहली, ये क्यों कम होता है, हर एक का अलग अलग फर्क पड़ने की जरूरत क्या है, उसके लिए स्वामी जी 16 वजह बता रहे हैं, जिसमें आपका बीज केंद्र की स्थिति, आपके काना, देश, कलाचार, बहुत सारी वजह 16 कारणों को बताते हैं। उसकी वजह से हमारी 7 संपत्तियों में फर्क आती है। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है वही तत्व है मंत्र यंत्र तंत्र। तो मंत्र का मतलब क्या है? आपको सुनने में तो लगता होगा कि मंत्र तो कोई धार्मिक अनुष्ठान है या कुछ संस्कार है या कुछ पूजा विधि है, बट सिर्फ ये पूजा विधि नहीं है। जो भी रिचुअल्स है या जो भी पूजा है, जिन्होंने भी उसका कार्य में लाया, सोच समझ कर उसको लाया है कि आप कुछ कुछ चीजों को अपनी आदत में डालने के लिए क्या करना है, उसी को पूजा विधि बनाया, उसी को हमें संस्कार के रूप में लाया है। तो ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम इसको अपनी आदत में डाल दें ताकि हमारी कमियों का पूरा हो जाए। तो उसका पहला स्टेप है मंत्र। मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब है कि कुछ आप प्रोनाउंशिएट करेंगे, कुछ मैं उच्चारण करूंगा, इसी को मंत्र बोलते हैं। इसमें क्या ऐसा फायदा है कि मैं मंत्र को जप करूं? इसके लिए स्वामी जी बहुत बढ़िया तरीके से हमें सिखाते हैं कि जो हमारे मंत्र का रचना किए हैं वो सब ये ध्वनि विज्ञान अकोस्टिक्स में बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि ये ध्वनि शास्त्र जो है ऐसी कला है जो आपको सभी तरह के फायदा निकाल सकता है। क्यों है, कैसा है, अभी बताते हैं आपको। अगर आप अपने अंदर सोचेंगे ऐसा करके जब आप बोलते हैं, का कहाँ से शुरू होता है? अपनी जीभ से शुरू होता है, मुंह में खत्म होता है। ई, जब आप ई का उच्चारण करते हैं वो कहाँ शुरू होता है? आपकी थ्रोट से शुरू होता है, मुंह में खत्म होता है। ऊ, आप जैसा आप उच्चारण करते हैं वो हवा कहाँ शुरू होती है? आपकी विषुप्ति से शुरू होती है, मुंह में आके खत्म होती है। आई, ऐसा करके जब हम उच्चारण करते हैं, हवा हमारे मणिपूरक चक्र से निकलती है, नाभि से, और मुंह में खत्म होता है। ओ, जब हम ओ का उच्चारण करते हैं, वो हवा मूलाधार में शुरू होता है, मुंह में आके खत्म होता है। ऐसा हर एक अक्षर को हम जैसे उच्चारण करते हैं उसमें जितना मात्रा की हवा निकलती है उससे
हमारे चारों ओर किस तरह का वाइब्रेशन फॉर्म होता है, उसको गिनते हुए उन्होंने मंत्रों की रचना की। तो किसी एक आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो कितना हवा आप निकालते हैं, कहाँ से वो चालू होती है, कहाँ खत्म होती है, उसकी वजह से किस तरह की वाइब्रेशन आप में होता है और वो आपको क्या क्या फल दे सकता है, इस सब को गिन के ही हर एक मंत्र का रचना किया गया है। और सिर्फ ये नहीं कि ये अक्षर है, एक अक्षर के साथ दूसरा अक्षर कौन सा जुड़ के आता है, उस जुड़ने से क्या फर्क पड़ता है, ये सब भी उन्होंने पूरी तरह से माप के उसके हिसाब से मंत्रों की रचना किया। इसलिए जो भी मंत्रों का रचना किया वो ऐसा ही बीजाक्षर के अक्षर डाल के नहीं किए हैं। आपको किस तरह की कमी है, उस कमी को पूर्ति करने के लिए आपको किस तरह की वाइब्रेशन आपके चारों ओर लाना है, आप में लाना है, ये सब माप के ही उन्होंने मंत्रों का रचना किया है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं स्वामी जी पंचाक्षर मंत्र पे। पंचाक्षर मंत्र क्या है, आप सब लोग जानते हैं, नमः शिवाय, है ना। नमः शिवाय करके कोई उच्चारण करता है तो क्या होगा, इसके लिए भी एक सिद्ध का कवि है, उसी कवि के बारे में स्वामी जी कोट करके हमें समझाते हैं। जब कोई नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके उच्चारण करते रहते हैं तो उनको ये धार्मिक प्रगति होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, उनको अच्छी मतलब साल्वेशन या मुक्ति की ओर उनकी जीवन की गति होगी। अगर कोई शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः करके उच्चारण करते रहते हैं तो वो जो भी काम करते हैं वो सब में वो जीतते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा बढ़ेगा। याद रखिए, नमः शिवाय करते रहेगा तो उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, बिजनेस में फैमिली में उसका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल सॉल्वेशन में मटेरियल अटैचमेंट कमी होना स्वाभाविक है। जब कोई शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ऐसा प्रोनाउंशिएट करता रहता है तो उनको आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहती है। और वश्य नमः कोई करता है तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता। जैसे कोई युद्ध में हो या कोई आर्ग्यूमेंट में हो, कोई किसी भी तरीके से उसे जाके कोई भी बात करे या झगड़ा करे, वो उनसे हार ही सकता है, जीत नहीं सकता। ऐसा स्थितियां हैं ये पंचाक्षर के नमः शिवाय के मंत्र में। तो ये सब गिन के ही उन्होंने लिया है करके एक सिद्ध की कवि है। तो ये सिर्फ पंचाक्षर में नहीं है, हर एक मंत्र में जो बीजाक्षर है, हमें कई समय पे लगता होगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ओम ऐं क्लीं श्रीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ तो आ रहे हैं, इसका कोई मतलब तो नहीं है, बट क्यों है। बट ये सब चीजें ऐसा गिन गिन के ही बनाया हुआ मंत्र है, उसी की वजह से हमें ये फायदा आती है करके उन्होंने ये सब दिया हुआ है। इसका सही गलत कुछ बोल सकते हैं, हाँ बोल भी सकते हैं। जैसे कुछ मंत्र उच्चारण करते समय कुछ ध्वनि को हम निकालते समय फायदा होती है, उसी हिसाब से कुछ वाइब्रेशन कुछ प्रोनाउंसिएशन करते समय किसी का बिगड़ भी सकता है। इसीलिए जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो करते हैं वो क्या करते हैं, उसको ऐसे नष्ट पहुंचाना है, इसको ऐसे हानि पहुंचाना है, वैसा करके वो क्या करेगा, पहले ऐसा बोल बोल के अपने आप को पहले स्लोली स्लोली धीरे 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 हानि पहुंचा देता है, फिर उसका शरीर उसको सूट हो जाती है। उसके बाद वो किसी को अगर बिगाड़ना है तो उनके बारे में ऐसा विचारे और लहरें निकालता रहता है, वो जाके उनको अटैक होती है। तो इसमें स्वामी जी क्या बोलते हैं, अगर ऐसा करता
है तो उसका पहला इम्पैक्ट उसकी खुद की परिवार है। क्यों? क्योंकि वो पैसा लेके सपोज किसी को बिगाड़ना है करके कोई आके देता है, तो उसको देके के वो ब्लैक मैजिक करता है। तो जब उसको मन में ऐसा उच्चारण कर करके नेगेटिव वेव निकालेगा, उस टाइम में वो परिवार में कोई सदस्य इसका याद करेगा, तो सीधा उसको जाके इम्पैक्ट करेगा, उसको सडनली याद आएगा या कुछ उन, क्योंकि मन तो सिंपल है, कोई भी सोचेंगे तो आपको अगर सेम फ्रीक्वेंसी में है तो आपको भी उनका याद आएगा। सडनली उसको अपने परिवार के किसी सदस्य का जो इसके बारे में सोच रहा है उसकी याद आएगी, और ये जो भी वो बिगाड़ने के लिए जो सोच रहा था, जो उच्चारण कर रहा था, पूरा जाके उसको अटैक कर देगा। बस इसी वजह से ही कर्मा थ्योरी के हिसाब से किसी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बट हमारे में हम क्या समझना है, हमें ये सब अक्षरों का अर्थ भी समझना चाहिए, इसका फायदा भी समझना चाहिए, तभी तो हम इसका ढंग से उपयोग कर सकते हैं। आज के कई पूरी दुनिया में जितनी भी मंत्र उच्चारण होते हैं, बहुत सारे बीजाक्षरों में लिखा हुआ है, संस्कृत से लिखा हुआ है। कितने लोगों को ये संस्कृत का सही उच्चारण समझ में आता है, कहीं कैसे करना है पता है, फिर भी मंत्रों को ऐसा जपते समय अगर गलती से जप करते हैं तो उसका ही उनको फायदा मिलेगा, उसी का असर ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सही तरह से अगर हमें समझ में आता है, सही उच्चारण पता है, तब करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये है मंत्रों के पीछे का तत्व। फिर यंत्र क्या होता है? यंत्र मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है ना? इसका मतलब है जैसा मुझे कुछ कमी है, उदाहरण के लिए अगर मुझे पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने के लिए क्या होगा, सपोज मैं मेरे कमरे में रहता हूँ, तो चारों दीवारों में पढ़ाई के जो भी रिलेटेड चीज है वो सब मैं चिपका के रखा हूँ। तो जब मैं उसको देखता हूँ उसी हिसाब से मेरा मन भी बदलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, उद्भेदन विधि बोलते हैं, राइट? म्यूटेशन थियरी को उद्भेदन विधि करके बोलते हैं। उद्भेदन विधि का मतलब ये है, जिस चीज को हम, जिस गुण को, जिस काम को हम बार बार सोच रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे तन और मन में परिवर्तन होगा। तो मुझे अगर पढ़ाई अच्छी करनी है या मेरे बेटे को या बेटी को पढ़ाई अच्छी करनी है, तो उसी हिसाब से यंत्र बनाना है। तो आज हम किसी भी, जितनी भी देव देवियों का मूर्ति देखते हैं, ये सब उसी का इन्वेंशन है। आप सरस्वती जी का या गायत्री जी का ले लीजिए, देवी जी का मूर्ति कैसा रहता है, हाथ में वीणा है, पुस्तकें हैं, और ये सब है। क्यों? जब वो पुस्तकों को हम देखते रहेंगे, हमें भी पढ़ना है करके हमारा मन ऊंचा होगा और हम पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे। और मुझे अभी आर्थिक जरूरत है, मुझे बहुत ऐश्वर्य लेना है, तो क्या है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है। लक्ष्मी जी की इमेज कैसा है, उनका लक्ष्मी जी में कैसे देखते हैं, पूरा सोना और डायमंड ये सब ऐसे चमक रहे होंगे, हाथ से पूरा सोने का कॉइन्स गिर रहा होगा। क्यों? जब आप इसको बार बार देखते हैं, आपकी मन भी वैसे ही बदलता है और आप भी ज्यादा संपत्तियां और ऐश्वर्य पाएंगे। यही है यंत्र का तत्व। तो आज हम जितनी भी देवियों को, देवों का मूर्ति देख रहे हैं, ये सब इसी तत्व के आधार पर निर्धारित है। ये ऐसा नहीं कि वो भी ऐसे ही है, ये तत्व ऐसा है। मुझे जो कमी है, मुझे उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, उसको मैं तंत्र के रूप में बना के रख लिया और उसका पूजा पाठ का मैंने विधि बना के छोड़ दिया, ताकि मैं जब रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज उस इमेज को देखता हूँ, तो मेरा मन में वो परिवर्तन हो और मुझे वो सब शक्तियां प्राप्त हो। आप देखिएगा, ये उद्भेदन विधि का तत्व जो भी हनुमान जी को अपने जिम में लगाते हैं या अपने एक्सरसाइज में लगा के एक्सरसाइज करते रहते हैं बहुत साल, तो 10-15 साल में उनका मुंह भी हनुमान जी की मुंह की तरह बदल जाती है। आप आगे से हनुमान जी को, भक्तों को याद करके देखिएगा,
हाँ शायद यही करके आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। सिंपली उद्भिद निधि है, तो यंत्र इतना ही है जो मुझे चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए जो जो स्ट्रक्चर्स मुझे बनाना है वो है यंत्र। इसके बाद जो चीज आती है वो है तंत्र। तंत्र क्या होता है? ये सब चीज ऐसा है इसे मेरी फायदा के लिए कर ले, मेरी भलाई के लिए कर ले, वो तंत्र है। तो मंत्र करके अच्छा वाइब्रेशन कर लेते हैं, यंत्र करके हम उसको और एक्टिवेट कर लेते हैं, और तंत्र में उसको मेरी भलाई के रूप में परिवर्तित करते हैं। यही है तंत्र। तो आप जितनी भी अभी हम डाइटी और ये सब चीजें हम देख रहे हैं, ये सब इसी तत्व के ऊपर ही हमें सिखाया जाता है। इसके पीछे इतनी बड़ी तत्व है जो वेदांत महर्षि ने सिंपली हमें समझा दिया। अब आप पूछ सकते हैं, हम तो कुंडलिनी मार्ग में आप आते हो, तुर्यातीत ध्यान कराते हो, पूरा स्टैटिक स्पेस में मुझे बिठा देते हो और बोलते हो ये है देव, यही है बदलाव होके स्व बदलाव में प्रपंच मंडल बना, यही है पूरे जीव शरद बने, उसी में मनुष्य आया है, सब कुछ आप बता के मुझे वापस ये कहाँ से मंत्र और यंत्र के पीछे बिठाते हो करके आप पूछ सकते हैं। इसका सिंपली ये भी एक उदाहरण स्वामी जी देते हैं, वो है आदिशंकर शंकराचार्य की। शंकराचार्य कौन सा महान है? वो एक बहुत बड़ा महान है जो अपने 35 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष को 4 बार घूम के आ गए हैं और अद्वैत तत्व को पूरे विश्व के लिए साधारण तरीके में सब लोग समझने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया। क्या किया उन्होंने? उसके बाद भी अद्वैत तत्व समझाने के बाद भी उन्होंने कनकधारा स्तोत्र लिखा। उसमें क्या परिणाम है? कनकधारा स्तोत्र जो भी पढ़ता है ऐसे सोने का फल उनको मिलता है, वही लिखा। क्यों उन्होंने लिखा? शंकराचार्य की जैसे अद्वैत तत्व को उस जमाने में समझाने वाला कोई नहीं था। अद्वैत तत्व का पूरी भारत में फैलाने वाले में उसमें बहुत बड़ा योगदान है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी। उसके बाद उन्होंने एक अनंतधारा सूत्र लिखा। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो चाहिए आपको ऐसा ही पाना होगा। मेरे हाथ में सपोज 1 किलो का लोहा है, इस लोहा को हम सुई भी बना सकते हैं, हम एक बड़ा यंत्र भी बना सकते हैं। बट 1 किलो लोहा है, उस लोहा को लोहे के रूप में रखने से कुछ फायदा है? मैं सुई का काम उसमें कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। जब सुई का काम करने के लिए 1 किलो लोहे की मुझे जरूरत नहीं है, उस 1 किलो में 1 ग्राम या 2 ग्राम लेके मुझे सुई बनाना होगा ताकि मैं उसका सही लाभ उठा पाऊं और उसे सही काम कर पाऊं। ऐसा ही है। सो ये मंत्र यंत्र तंत्र का तत्व है कि हमें जो हम पूरा ब्रह्मांड को समझ लिया, पूरी प्रकृति को समझ लिया, ब्रह्म का ज्ञान पा लिया, फिर भी इस दुनिया में हमें रहना है। इस दुनिया में रहना है तो 3 बार दिन में भूख लगना है और मेरी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए मुझे खाना चाहिए, मुझे तापमान के बदलाव में मुझे सुरक्षित रखने के लिए मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए। तो ये सब चीजों को ब्रह्म से ध्यान रखते हुए भी, ये सब जरूरतों को पूर्ति करने के लिए भी हमारी क्षमता को बढ़ाना जरूरत है। उसी तत्व में ही ये मंत्र यंत्र तंत्र का फिलॉसफी हमारे पूर्वजों ने दिया है। इस तत्व को हम समझ लेंगे तब हमें क्या होगा, हम किसी भी पूजा विधि को गलत नहीं बोलेंगे, किसी भी देव देवताओं को जो भी प्रार्थना करता है उसको हम ऊपर दृष्टि से या नीचे दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको जितना ज्ञान है उसके हिसाब से वो इस विधि का पालन कर रहा है। जब कोई प्रार्थना करता है तो भी उसको मन को ही इस्तेमाल करके अपने ज्ञान से ही ये चीजें करता है।
तो जब कोई भगवान को प्रार्थना करता है तो क्या करता है, सिर्फ अपने ज्ञान का ही वो विनती करता है। तो ज्ञान ही है इसका अंदर भी। तो इसमें अलग कुछ गलत, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ भी कहीं नहीं हो सकता। जब आप इस स्थिति में पहुंचेंगे तब आपको विश्व के जितनी भी रिलीजन हो, जितनी भी धर्म हो, सबको समान तरीके से देखने की आदत आएगी। सभी मनुष्य को उसी देवता से आए हैं करके देखने की आपकी दृष्टि बढ़ेगी। ये सब चीज तभी हमें हासिल होगा जब हम ये तत्व को समझ में आते हैं। तो शिव जी जो मंदिर में रहते हैं, या लक्ष्मी जी जो मंदिर में रहते हैं, या जो हनुमान जी मंदिर में रहते हैं, उनका मतलब यही है कि मुझे जो पूर्ति करना है उसको देने के लिए ये है। बस अब ये समझ में आ गया, तो फिर इस तत्व को हम अपनी जीवन में कैसे अप्लाई करना है उसको सोच सकते हैं। उसी के लिए स्वामी जी कैसे क्या करते हैं, पहला आपको जिए संसार जिए समृद्ध, ऐसा पूरे विश्व को आपके ध्यान में लाते हुए उतना आप उनकी कल्याण की कामना करते हैं। एक बार सोचिए, आप किसी की कल्याण की कामना करते हैं तो पहला आप अपने अंदर अच्छी लहर फैलाते हैं, फिर जिसके ऊपर आप ये ब्लेसिंग देते हैं उनको भलाई पहुंचाते हैं। जब आपसे वो लहर निकल के उन तक पहुंचता है, वो लहर तत्व के हिसाब से वापस मुड़ के हमें आके फायदा पहुंचाता है। तो अगर हमारे परिवार वाले ठीक हैं, क्योंकि हमें कर्तव्य है उनकी भी देखभाल करना, बट विश्व को करते समय क्या होगा, पूरा विश्व हमारे साथ रहेगा और वो भी विश्व से रिफ्लेक्ट होके हमें और भलाई पहुंचाएगा। ये इतनी फायदा है इस चीजों में। इसीलिए जो भी आपको विधियां दिया हुआ है ध्यान करते समय, उसको एक भी चीज को नजरअंदाज मत कीजिए। मैं चारों ओर की मेरी शुद्धि कर रहा हूं करके आप जब मन में बोल रहे हैं, मन में से लहर निकाल के चारों ओर शुद्धिकरण कीजिए। आपके घर में, आपके कार्यस्थल में मेरे अंदर शुद्धि हो रहा है करके जब बोल रहे हैं, दिव्य शक्ति शरीर और प्राण में प्रविष्ट होकर हमें पवित्र कर रहा है, तो उसको कंप्लीट इमेजिन कीजिए ताकि आपकी शरीर पवित्र हो रहा है, पवित्र होएगा। बस ये चीजें समझ के करना ही इस तत्व को जानने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए स्वामी जी भी हमें ये समझाते हैं। तो आगे हम ये जाके नहीं बोलेंगे किसी को कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं तो स्टैटिक स्पेस को समझ लिया हूँ, तुम क्या पूजा कर रहे हो, तुम अभी भी तुम्हें स्पिरिचुअल एलिवेशन करना बहुत लंबा समय लगेगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब चीजें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसका तत्व ये है, इसको समझ लीजिए। हमें क्या चाहिए उसी हिसाब से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। वेदात्री महर्षि का हर एक तत्व को अपने जीवन में हम अपनी जीवन शैली के अंदर जब लाते हैं तो हमारा जीवन हमेशा शांति और समृद्धि के साथ रहेगा। इस विचार के साथ मैं इस भाषण को अभी इधर संपन्न करता हूँ। इससे जुड़े हुए कोई कुछ सवाल है तो भी हम उसका विचार विमर्श कर सकते हैं। जिए संसार जिए संसार जिए समृद्ध। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपने बड़े ही सरल शब्दों से हमें समझाया कि यंत्र, तंत्र और मंत्र क्या है। उदाहरण के रूप में आपने ये भी बताया कि कुछ शब्दों के उच्चारण से हमारे शरीर के किस अंग में प्रभाव पड़ता है। अब सवाल जवाब के लिए
ये मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने जूम ऐप में हाथ बढ़ाएं बटन पर क्लिक करें। सवाल जवाब सत्र शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। कृपया अपने सभी निकट और प्रियजनों को कायाकल्प योगा सीखने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। आप वेबसाइट kayakalpayoga.edu.in में जाकर या अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी से अपने घर में कायाकल्प योगा सीख सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अनभोली एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अनभोली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र की सदस्यता पर स्वामी जी के बहुमूल्य प्रीमियम रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन कुछ नए स्पीच अपलोड होते हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। स्काई योगा टीवी, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ें और अपने प्रिय प्रोफेसरों के सभी पुराने प्रवचनों को सहज सुन सकते हैं। वेदांतरियम के कर्म योग सिद्धांत समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान करने का सुझाव देता है। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, ये दान व्यय नहीं बल्कि निवेश है। आप एक अच्छे कर्म के रूप में जितना भुगतान करते हैं उससे कहीं अधिक आपको मिलता है। हम आपको अनबोली ऐप के माध्यम से या हमारी आधिकारिक वेबसाइट vettatri.edu.in के माध्यम से विश्व समुदाय सेवा केंद्र में दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन दान के लिए धारा 80G छूट उपलब्ध है। हम उन दाताओं को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कल भुगतान किया। मैडम उषा रानी, मैडम पुष्पा चंद्रन, और जो अनबोली ऐप द्वारा डोनेशन किया है वो है मिस्टर आनंद विजय, गीतारू, मैडम रेणुका देवी, मिस्टर राजा, इस नाम से मुझे माफ कीजिए, AVBL के नाम से है, और मिस्टर विनोद, और कुंडली योगा के एप्लीकेशन और वेबसाइट के द्वारा हर्षिनी जनानी, अगनी तासर और मिस्टर पी विजय और सीनू श्री राम रघुपति को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम आपको बुलाएं, कृपया अपना नाम और स्थान के साथ अपना परिचय दें। हम आपको अनुरोध करते हैं कि आप अपना प्रश्न को सीधे बताएं। अब हम पहले पूछेंगे Vivo 1915 के नाम से जो जूम ऐप में है, हम आपको अनम्यूट कर दिए हैं। अब आप हेलो, पूछ सकते हैं। जी समृद्ध। जी एसन सर, नरेश बाबू सर। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया था आपका स्पीच, एकदम परफेक्ट था सर। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी एसन सर, सुन सक रहे हैं सर मेरे को? हाँ जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, जी समृद्ध। मेरा सवाल ये है कि सर अपन जो एनर्जी आप जैसे ब्लैक मैजिक का आप बात कर रहे थे, तो जी मतलब ब्लैक मैजिक है मतलब तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों है, ये बात हो जाती है, सही है? जी अच्छा, और अपन जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अपने स्काई योगा के थ्रू, हम्म। तो वो एनर्जी अपन देख सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव को सर? सर, देख सकना के लिए ब्रह्म ज्ञान जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ये सब ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं है। ठीक है। ओके सर। दूसरा, आप जब दिव्य कवच जो है, जब हम डिवाइन प्रोटेक्शन जो डाल लेते हैं,
तो जितना भी कोई भी हो, ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिव एनर्जी हो, आपको कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप बोल रही दिव्य शक्ति दिन रात हर समय हर स्थान पर हर काम में सहायता, संरक्षण और मार्गदर्शन करें। जब आप मन से इतना रट के जब बोल रहे हैं, अपने ऊपर एक कवच की तरह इसको पहन लेते हैं, तो जो भी जितना भी आपको नेगेटिव एनर्जी कुछ सोचे तो रिफ्लेक्ट होके उन्हीं को बाधा देगा, आपको कुछ नहीं करेगा। यही दिव्य कवच का एक महत्वपूर्ण फायदा है। तो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा आपके जवाब से जी कि जब अपन दिव्य कवच कर लेते हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी का अपने पे नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं रहेगा करके। जी सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है। और अगर बाई चांस किसी ने अपने ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो तो अपन उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते सर? इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको क्यों देखना है। अच्छा। जब आप किसी को ब्लैक मैजिक हमें कर रहा है करके जब आपके मन में एक विचार आता है, वो भी आपको भी डैमेज करेगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगा। किसी को भी आप सोच रहे हैं कि ये मुझे नेगेटिव करने वाला है, ये मुझे कोई हानि पहुंचाने वाला है, तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर जीए संसार। एक छोटा सा सवाल और है, ये अपनी जो बोलिए ऑनलाइन क्लासेस है वो हिंदी में भी है सर? सर। अभी हमने स्टार्ट किया है जो विश्व समुदाय सेवा संघ से, कि अभी पहले तो आप देख रहे होते थे कि हर एक दिन शाम को 7:30 बजे अंग्रेजी में होता था। वो सही है अभी सर। क्या है, बाकी भाषाओं में पहुंचाने का एक कोशिश है। उसी हिसाब से हर एक मंगलवार को मलयालम में, शुक्रवार को तेलुगु में, शनिवार को हिंदी में और रविवार को कन्नड़ में हो रहा है। तो अभी पिछले 2 हफ्तों से ये चालू हुआ है। हिंदी का एक दूसरा सदन है। आगे भी जैसे लोग जितना शामिल होते हैं उसी हिसाब से एक्सटेंड करेंगे। कई सारे जो हमारे स्काई प्राध्यापक हैं सब आके एक एक हफ्ते में अपना विचार सबके साथ शेयर करेंगे वेदात्रियम के ऊपर। नहीं, ये तो अपना सर इवनिंग का एक हाँ, सेशन है। और ऑनलाइन वाला अभी सर अभी तक हमारा ऑनलाइन सेशन चालू नहीं हुआ है विश्व मतलब ज्ञान मंदिर की तरफ से। बट कुछ कुछ सेंटरों में जैसे दिल्ली में कुछ कुछ कक्षाएं होती हैं, बट फाउंडेशन तो नहीं होता है, क्योंकि फाउंडेशन में आपको दीक्षा देना पड़ता है, वो आपको छू के देना पड़ता है, राइट। इसी वजह से वो ऑनलाइन में दे नहीं सकते। बट एक हमारा नया प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो शायद जुलाई से या स्वामी जी की जन्मदिन के पहले वो चालू करने की पूरी कोशिश चल रही है, जिसमें ऑनलाइन अभी पहला तो टारगेट इंग्लिश और हिंदी में है। अब जितने लोग शामिल हो रहे हैं उसके हिसाब से बाकी भाषाओं में भी चालू करने का प्लान है अभी तो। बट बता देखते हैं सर कितना लोगों की रुचि है, उसके बेसिस पे हिंदी में हो सकता है। जितने लोग जल्दी उसका कामना करते हैं उतने जल्दी मिलेगा, है ना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हम पूछते हैं सब मिल जाती है। जी समझ। सही 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 है सर। तो उसकी अपन को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? वेबसाइट से ही मिलेगी? कैसे कोई हाँ जी, क्लास हाँ जी चालू सर। हो रही जैसे अभी जो एमसी कर रहे थे जयप्रकाश जी, वो बता रहे थे और आगे भी बताएंगे। जैसे हमारा अभी फेसबुक पेज है स्काई योगा टीवी वेदात्रियम फॉर वर्ल्ड पीस, और ये ट्विटर, फेसबुक और वेबसाइट भी है vedatri.edu.in, सॉरी ac.in। इसके अंदर भी ये सब की अनाउंसमेंट आती रहेंगी, और आप जिस केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं उस केंद्र को भी ये सूचना पहुंचाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपने बहुत एकदम स्पष्ट रूप से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच जीए संसार। जी समृद्ध, धन्यवाद। अभी आई थिंक धनलक्ष्मी जी ने हाथ उठाया है। धनलक्ष्मी जी, आपका हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मैम। नमस्ते जी, मैं धनलक्ष्मी फ्रॉम चेन्नई से बात करती हूँ। आज आपका भाषण बहुत बहुत बढ़िया है सर। मैंने हिंदी में बात करने को जानती हूँ भी, फास्ट रूप से बात करने को उतना ध्यान नहीं है मुझको। आपका पंचाक्षर तत्व बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत स्पष्ट रूप से और उच्चारण बहुत बहुत बढ़िया है। मुझको
ध- धन्यवाद मैम। जी समृद्ध, अधिक आपका कुछ दिलचस्पी सवाल? आती है। ओके ओके, धन्यवाद बहुत जी। धन्यवाद मैम। आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है नहीं, मैम। धन्यवाद आपकी विचारों को प्रकट करने के लिए। वार्ड सवलंबन जी वही समृद्ध। तो बोला। हाँ, अगले सवाल इलम परिधि जी ने हाथ उठाया है, उनसे ही पूछ लेते हैं। इलम परिधि जी, आप हमारी तरह से हमने अनम्यूट कर दिया, आपकी तरह से आपको अनम्यूट दबा के सवाल पूछना होगा। नमस्ते जी। जीएस नमस्ते। अंसर, जीएस समृद्ध। मैं 2 साल से वेदात्रियम में जुड़ा हुआ हूँ और वेदात्रियम का पंचलाइन को मोटिवेट होते हुए मेरा फूड बिजनेस चालू किया। उसका नाम भी जय जगत रखा। तो उसका बिजनेस आज अच्छा चल रहा है। सबके लिए धन्यवाद। और सारे जगह पे और फैलने का, तो इसका मंत्र यंत्र तंत्र को कैसा इस्तेमाल करके और इसको लोगों को तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारा काम ही है कि हाउस क्वींस का टाइम बचाना है। तो उस तरीका फूड प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा है, सो जिसका ब्रांड नेम है जय जगत। तो इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ आइडियाज चाहिए कि मंत्र यंत्र तंत्र को कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकता है ताकि सबको फायदा हो। सिंपल है सर, साधारण रूप से हम सिर्फ इतना ही आपको बोलना चाहते हैं, जैसे मंत्र का, यंत्र का, तंत्र का तत्व समझ लिया, पॉइंट नंबर 1। कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे वाल्टवडमडन या जीएस समृद्ध, यही एक बहुत बड़ा मंत्र है, इसी से बहुत सारी फायदाएं होंगी। फिर इसके साथ आप तंत्र यंत्र के लिए और आपके आर्थिक वृद्धि के लिए क्या करना है और आगे क्या बढ़ाना है, उसका आप अपने रूप में रख लीजिएगा। तंत्र को आप अपने विचारों में देखिए कि मेरा बिजनेस इतना हो, मैं ऐसा पहुंचाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। आप अपनी फोर्सी करके देख लीजिए, वही आपको उधर तक पहुंचा सकता है। वर्ल्ड जी समृद्ध। अगर और सवाल नहीं है तो हम इस प्रश्नोत्तर सत्र को समाप्त करते हैं। सभी सवालों के जवाब के लिए प्रोफेसर नरेश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने बहुमूल्य सुविचार साझा करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी प्रोफेसर को धन्यवाद देने के लिए तुरियम पर ध्यान केंद्रित करके उनको ब्लेसिंग दें। श्री स्काई प्रोफेसर नरेश बाबू, जीएस समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत, जीएस समृद्ध, उनका परिवार, जीएस समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा, जीएस समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करे। कल आलिया ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा बताते हुए हमें खुशी हो रही है। तमिल में सुबह 6 बजे व्यायाम, तमिल में सुबह 7 बजे नौ केंद्र ध्यान, सुबह 7:30 बजे अंग्रेजी में नौ केंद्र ध्यान, सुबह 11 बजे तमिल में समुदाय वलर्चिय पेरिदुम तीर्पनिपद मैन्यानम विन्यानम by Sky Yoga College, that is the main deciding factor for society, science versus spirituality. शाम को 6 बजे तमिल में तुरियातीतम ध्यान, शाम को 7:30 बजे कन्नड़ में तुरियातीतम ध्यान, 7:55 में कन्नड़ में प्रवचन भगवद गीता एंड वेदात्रयम
प्रोफेसर सत्यनारायण के द्वारा। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करें और समर्थन करें। हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री S.K. महिलानंदन को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबसे कल पुनः भेंट करने की आशा करते हैं। अगले हफ्ते इसी समय हिंदी में हम एक चिंता के विषय में कुछ बात कहेंगे, जो आजकल कोरोना वायरस के कारण हम लोगों को काफी चिंता हो रही है। उससे हम कैसे निवारण पा सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ स्वामी जी के जो बताए हुए नुस्खे हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय संसार जय समृद्ध। धन्यवाद। ये विश्व समुदाय सेवा संघ की हिंदी में ज्ञान मंदिर से ध्वनि सुनने का बहुत लोगों का बहुत दिनों की कामना है, आज चालू हो रहा है। आप अपने सभी मित्रों दोस्तों जो हिंदी जानते हैं उनको बोल के सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संसार जय समृद्ध। वाल्शवला।